याद रहे अजीजा ने गिरामी वकार, तो ये जो बेगैरती हमारे मुआशरे में आई हल्दियों के नाम पर, सारी औरतें पीले कपड़े पहनकर बेपर्दा हंसी मजाक कर रही हैं, दूल्हा के इर्द गिर्द टहल नहीं है, खेल तमाशे हो रहे हैं। पहले तो हल्दी मली गई, थोड़ी देर के बाद में डीजे बजा के ठुमके लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद में डांस का कार्यक्रम चलने लगा। और इस्लाम की शहजादियों, ये शादियों में डीजे पे जो नाच रही हो, इतना जान लो अल्लाह ने तुम्हें नाच गाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने नाच गाने के लिए पैदा नहीं किया। याद रहे तुम नाचने वाली ना बनो, बल्कि तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। ये नाच गाने खेल तमाशे बदतमीजियां बेहयाइयां, तो ये क्या है? सब नाशुक्री। नाशुक्री। फिर साहब आगे बड़े मंडे का दिन आ गया, फिर साहब उसमें अलग तमाशे चल रहे हैं। डीजे जब बजाना तो लड़के छठे फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं। ऐसे हंगामे, ऐसे हंगामे, मतलब बरसात का गाना आ गया तो पानी लौट रहे हैं अपने ऊपर बाल्टियों से। बहुत सारी रात नाचते नाचते गुजार दी, और नाचते हुए गाने बज रहे हैं और कह रहे हैं बावला हूं मैं, बावला, बावला हूं मैं, बावला। अच्छा तू बावला है, हम तो अक्लमंद समझते थे, मगर महल्ले में किसी की शादी मंडा आया, उसमें पता लगा जिसे अक्लमंद समझते थे वो तो बावला निकला। वो तो शर्ट फाड़ के नाच के कह रहा बावला हूं मैं, बावला। वो अल्लाह ने अक्लमंद बनाया है, चरागे अक्ल यहां रोशन किया है, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, इस अक्ल का इस्तेमाल करो, शुक्रगुजार बनो, शुक्रगुजार हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना शुक्रे ना बनो, ना शुक्री ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अच्छा जी, फिर आ गया बारात का दिन। अब चली बारात। अब बारात जब चली तो फिर बाजा, फिर नाच गाना, सारे काम शरीयत के खिलाफ करते 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 बारात लेके पहुंच गए। अच्छा, शादी कहते किसे? शादी का माना क्या? शादी का माना खुशी। इसे शादी का नाम क्यों दिया गया? इसलिए कि निकाह हुजूर की सुन्नत है, निकाह करके सुन्नत पे अमल करके बंदा खुश होता है, इस खुशी का नाम शादी है, इसी खुशी को शादी कहते हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला आपको बार बार बताते भी रहते होंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? निकाह। अच्छा भाई, तुम सारे काम कर लो शादी में, मंडा कर लो, हल्दी कर लो, रस्म सारी सब कुछ कर लो, और निकाह छोड़ दो, क्या हो गई शादी? बोलिए। सब कुछ कर लो, निकाह छोड़ दो, शादी और कुछ ना करो, निकाह कर लो, तो हो गई कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है? निकाह। निकाह। मगर हालत ये सारा फसाद निकाह के वक्त शुरू होता है, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले मस्ती है, नाच गाना है, उससे पहले सारे काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मगर जैसे ही निकाह का टाइम आया तो ये जो 200 आदमियों की बारात गई थी ना, ये खा पी के सब सरक लिए, वो 4-6 लोग बैठे रह गए निकाह में। अब निकाह शुरू होता है। इमाम साहब आए, उन्होंने साहब मुफ्ती साहब ने आके निकाह पढ़ा दिया। निकाह होते ही फिर बोले, इमाम साहब तुम्हारे क्या पैसे बने? इमाम साहब ने कहा, जी गांव वालों ने 5000 मुकर्रर किए हैं, 5000।
तो पीछे से बोले इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज, ऐसी बात मत करो। यानी जो अब तक सारे नाजायज काम करता आया, अब वो कहता है कि जायज पैसे ले लो इमाम साहब। सारे नाजायज काम ही इमाम ही तो कर रहा, तुझसे पैसे लेके तूने कहा करा कर नाजायज काम, तू तो सब जायज करता हुआ आया। इमाम साहब से कहते जायज पैसे ले लो, जायज। मस्जिद को देने की बात है। डीजे जब आया था तो बड़ी दूर से आया, 50,000 खर्च किए डीजे पे, और जब पूछा कि भाई मस्जिद को क्या दे रहे हो, तो बड़े कराते हुए 500 का नोट निकाल के बोले लो 500 रुपए मस्जिद को दे दो हमारी तरफ से। 50,000 डीजे में तेरा दिल नहीं दुखा, मस्जिद के लिए कराते हुए 500 निकाल रहा है। ये साहब 1000 रुपए दे दो हमारी तरफ से। फिर दूसरी आवाज मदरसे को भी दे दो भाई कुछ। अच्छा जी मदरसा भी है, लो तो 500 रुपए मदरसे को भी ले लो। मस्जिद मदरसे को देने की बारी आई तो अब दिल कटने लगा, अब वो भारी लगने लगे पैसे, अब वो गिरा गुजरने लगा, अब बोझ लगने लगा। नाचने वालों पर जो वो हाथ में करारे नोटों की गड्डियां थी और वो जब यूं उड़ा रहा था, तब तेरा दिल नहीं कटा कि मैं इतना उड़ा रहा हूं इतना। तो सबसे जरूरी काम है निकाह, उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा। उस पर तवज्जो कम, बाकी चीजों पर तवज्जो ज्यादा। यानी नाशुक्री वाले सारे काम कर रहे हैं, जब शुक्र अदा करने का वक्त आता है तभी कमजोर पड़ जाते हैं। अब निकाह हुआ था तब अल्लाह का शुक्र अदा करना था, वो भी करता जिसका निकाह हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का मौका दिया। इसका बाप भी शुक्र अदा करता, या अल्लाह तेरा शुक्र है आज मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधा, आज इसका निकाह हो गया। तो आज उसे शुक्रगुजारी के तौर पर न मस्जिद में देते हुए तकलीफ होती, न मदरसे में देते हुए तकलीफ होती। वो देता तो मस्जिद में देता, वो देता तो मदरसे में देता, वो देता तो गरीबों में देता, वो देता तो फकीरों में देता, वो देता तो ऐसे लोगों को देता जिनको देने से अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाता। मगर हर जगह उड़ा दिया, यहां देने की बारी आई तो दिल कटने लगा। हाय कितने नाशुक्रे हो गए हम, कितनी नाशुक्री। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी पर नजर तो डालो जरा। दिन में कोई हिस्सा, कोई लम्हा, कोई वक्त ऐसा है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? नहीं। और करते भी हैं तो ये जरा सी जबान हिला के अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बस फोन पे कहा किसी ने सामने से हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खैरियत, हाँ जी अल्लाह का शुक्र, बस इतना शुक्र अदा कर रहे हैं जबानी तो। जबकि शुक्र का मफहूम क्या है, कैसे अदा किया जाता है शुक्र? शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम ये है कि इंसान के आज़ाए बदन पूरे तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो नेमत मिले उस नेमत के मिलने पर बंदा उसी नेमत के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अच्छा जैसे अल्लाह ताला ने इंसान बना दिया तो इंसान होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला ने आंखों को देखने की सलाहियत अता की, तो इन आंखों का शुक्र अदा कैसे किया जाएगा? इन आंखों से शुक्र इस तरह अदा होगा कि इन आंखों से गंदी वाहियात चीजें न देखी जाए, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, आंखों से शुक्र अदा हो जाएगा। मगर हाँ देख रहे कुरान, रीलें देखने से फुर्सत मिले जब देखें कुछ, रात दिन मोबाइल, रात दिन, और ये ऐसा जाल है स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल 30 सेकंड 40 सेकंड की एक रील है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक नई आती जा रही है, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक नई आती जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है।
डांस देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, और जैसे ही उसी में चलते चलते बीच में कोई इस्लामिक आ गई ना, इस्लामिक कोई नात आ गई, उधर से जैसे ही सैफुल्लाह सुल्तानी की नात शुरू हुई, एक सेकंड नहीं सुनता, खड़क से ऊपर कर देगा। मुफ्ती साहब की जैसे उसमें तकरीर आई, बिल्कुल देर नहीं लगा था, फौरन ऊपर। और डांस आता है ना, डांस तो बड़े गौर से देखता है। ये नाशुक्री है आंखों की कि बंदा इन आंखों से वाहियात गंदे मनाजिर देखे, इन आंखों से मोबाइल में ये रील्स, ये नाच गाने, ये फिल्में, ये मूवी, ये ड्रामे जो बार बार हर दिन देखे जा रहे हैं, हर दिन नाशुक्री है, हर दिन नाशुक्री है। याद रहे इन आंखों से दिन में कम से कम एक बार तो बंदा कुरान की जियारत किया करे, कुरान को देख लिया करे, ताकि इन आंखों का नूर भी बढ़ जाए। अच्छा, मोबाइल देखने से आंखों में नूर ज्यादा आता है या आंखें कमजोर होती हैं? और कुरान को देखने से आंखों का नूर बढ़ता है। तो जिससे नूर बढ़ता है उसे आदमी करता नहीं, और जिसमें पट हो रही हैं आंखें उसमें लगा पड़ा है। समझ रहे? जबान का शुक्र अदा कैसे, जबान इस तरह से जबान से शुक्र अदा किया जाए कि ये जबान अल्लाह की पाकी बयान करे, अल्लाह का जिक्र इस जबान पर हो, इस जबान पर अल्लाह की हम्दो सना हो, इस जबान पर अल्लाह ताला का जिक्र हो। ये अल्लाह ताला का जिक्र करने से इस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा, ये शुक्र की सूरत है। मगर बंदा इस जबान से अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहा, रात दिन गंदी बातें कर रहा है, रात दिन गालियां दे रहा है। बात बात पे गाली है। चार दोस्त एक जगह मिलके बैठे, चाय पी रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बात बात पे गाली है। गालियां इस कदर आम हो गई, इस कदर के पहले जो थे ना, बड़ों से डरते थे लोग, जवान तबका, बच्चे जवान अपने बड़ों से, बुजुर्गों से डरते थे, और किसी बुजुर्ग को देख ले तो बड़े कायदे में रहते थे। अब तो 10 बुजुर्ग खड़े हों, इनकी गालियां नहीं रुकती, बराबर गालियां देते हैं। अरे मियां, बाहर की छोड़िए, घर में गालियां दे रहे हैं। घर का माहौल जानते हो कैसे खराब होता है? एक बाप जब अपनी जवान बेटियां उसके घर में, और फिर वो घर में दनादन गालियां देता हो, उसे परवाह नहीं होती है, फिक्र ही नहीं होती है मैं कर क्या रहा हूं, सोच ही नहीं रहा होता वो मैं कर क्या रहा हूं। शर्म नहीं आती? घर में तेरे खवातीन है और तू घर में गालियां दे रहा है, कहां मर गई तेरी गैरत? बच्चों को गालियां दे रहे, तेरी माँ का यूं कर दूं, तेरी यूं कर दूं, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गालियां दे रहे। तेरे बच्चे जब देखेंगे तुझे गालियां देते हुए, क्या सीखेंगे? वो गालियां सीखेंगे ना। ओ अल्लाह के बंदे जान ले, जो बच्चे किया करते हैं, जो माँ बाप करते हैं, वही बच्चे सीख जाते हैं। याद रहे, अगर तू घर के अंदर गालियां देगा तो तेरा बच्चा भी गालियां सीख जाएगा, और अगर तू घर में कुरान की तिलावत करेगा तो तेरे बच्चे के दिल में भी कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो भाई तरबियत करो ना बच्चों की बेहतर तरीके से, सलीके के साथ। ऐसी तरबियत करो कि ये बच्चे गालियां देने वाले न बने। अजी हाँ, तरबियत कर रहे हैं, छोटे बच्चों से गालियां खुद बकवा रहे हैं। प्यार प्यार में पहले बचपन में ना गोद में बाप लेके सुबह सुबह न मुंह धुला है अपना, न कुछ, बीड़ी पी रहे हैं बाहर खड़े होके, और 2-4 और खड़े हैं। किसी ने बच्चे को छेड़ दिया तो बाप कह रहा है बेटे से गाली दे दे, लल्ला गाली दे दे, गाली
पोता दादा को गाली दे रहा है तो दादा हंस रहा। वो शैतान गाली देता है, मारे तुझे वो शैतान गाली देता है। अरे गालियां तूने सिखाई है बुढ़े, ये कहां से मां के पेट से गालियां सीख के आया? अरे तुमने सिखाई है गालियां। खेती किसानी करने वाले लोग होते हैं देहात में, अपना काम करते हुए भी इतनी गालियां हैं। ट्रैक्टर लेके जमीन जोतने गए और ट्रैक्टर बिलफरज जो है वो कोई गड़बड़ करने लगे तो उसे ट्रैक्टर को गालियां दे रहे हैं। आलू का रेट कम हो गया तो आलू को गालियां दे रहा। अच्छा बताओ, आलू को गाली देने से उसका रेट बढ़ जाएगा? इधर को देखो भाई साहब, बढ़ जाएगा रेट आलू गाली देने से? अगर बढ़ता हो आलू को गाली देने से आलू का रेट तो दो, हम भी देखें कितना बढ़ाओगे। तो कोई नतीजा निकला? हवा चली तेज, गेहूं गिर गए, तो हवा को गालियां दे रहा, कभी गेहूं को गालियां दे रहा। यार अजीब तमाशा है, अकल कहां चली गई भाई? या तो तेरी गाली देने से कुछ सुधार आता हो किसी चीज में। सर्दी में मोटरसाइकिलों के इंजन जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, ऑयल जम जाता। एक किक मारी स्टार्ट नहीं हुई, पहले सेल्फ से कोशिश करी, वो हुआ नहीं काम, होर करके रह गई कहानी। फिर किक मारी, एक दो किक मारी, जब नहीं हुई स्टार्ट तो मोटरसाइकिल को गाली। अबे कितनी गालियां हैं, कितनी गालियां, रात दिन गाली 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 गाली। ओ खुदा के बंदो, जितनी रात दिन जबान पे गालियां हैं, अगर इतना अल्लाह का नाम जबान पे होता तो फिर तेरा क्या हाल होता? तुझे अल्लाह ताला क्या मर्तबा अता फरमा देता? जिस कदर तेरी जबान पर रात दिन गालियां हैं, अगर तू इस कदर अल्लाह का जिक्र करता, शुक्र करता, तो फिर ये हाल होता। तू इधर अल्लाह की बारगाह में कोई इल्तिजा करता, उधर तेरी दुआ पूरी ना होती, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेता। मगर रात दिन गालियां गालियां, जबान गंदी करके फिर अब दुआ मांग के कह रहे हैं कि साहब दुआ कबूल नहीं हो रही। अभी भाई टाइम लगेगा, इसे जबान को जरा साफ तो कर ले। याद रहे मेरे अजीजों, अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये जान लो हम रहमान के बंदे हैं, शैतान के नहीं। और रहमान के बंदे आजिजी इनके सारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, उनके अंदर आजिजी होती है, आजिजी इनके सारी के साथ चलते हैं। और जब कोई उन्हें जाहिल मिलता है तो वो उससे उलझते नहीं है, बहस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? सलाम किया, आगे बढ़ गए, उलझते नहीं, मामला उलझाते नहीं, सलाम किया, आगे बढ़ गए। ये रहमान के बंदों की क्वालिटी है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करो, फिर देखो जिंदगी जिंदगी बन जाएगी। हर मौके पर शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, हर मौके पर शुक्र। अच्छा, शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है।
शुक्रगुजार बनो, अल्लाह नेमतें बढ़ा देगा। शुक्रगुजार बनिए, अल्लाह रिस्क बढ़ा देगा, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें देगा। तुम शुक्र अदा करो, सुबह को घर से निकलो, अपने काम पर निकलो, अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, रात को बिस्तर पे सोए थे, जानते हो ना, अब सुबह को उठे हो। ये रात जो आपने बिस्तर पे गुजारी है, ये जो नींद आई थी आपको, जानते हो ये नींद क्या है? ये उलमा बताएंगे, इनसे कभी पूछ लिया करो, कभी समझ लिया करो। फरमाया गया ये जो नींद है ये हल्की मौत है। मेरे भाइयों, आप रात को बिस्तर पे गए, सो गए, आपको नींद आ गई, ये मौत है, हल्की मौत, मौत आ गई। जब सुबह को आंख खुली, जब सुबह को आप बेदार हुए, तो अब उस वक्त में आदमी को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, ऐ मेरे मौला, मैं तो रात मर गया था, ये तेरा शुक्र है, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। अच्छा, रात को जब सोए जरूरी था कि उठी जाते, हो सकता था सोते ही रह जाते, ना उठते, उठा दिया अल्लाह ने तो उसका करम, वरना कितने तो सोते ही रह गए ना, सुबह उठ ही नहीं पाए। तो अल्लाह हर दिन नई जिंदगी अता करता है कि बंदे को नहीं चाहिए कि हर दिन इस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करे। हर दिन अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है, बंदे को चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब जल्दी बात को आगे बढ़ाते, इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। सुनिए जरा गौर से, शादी का जलसा है तो शुक्र और शादी के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिए और कहिए सुभान अल्लाह। बंदा शुक्रगुजार बने तो अल्लाह का करम कैसा होता है, बंदा शुक्रगुजार बने तो फिर अल्लाह का उस पर कैसा करम होता है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हैं, गरीब है। गुर्बत में कभी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, बस इतना जान ले आदमी के दौलत देने वाला भी अल्लाह है और दौलत वापस लेने वाला भी अल्लाह। और दौलत क्या है? कुछ नहीं है इसकी हकीकत, ये सब दुनिया का माल है, इधर ही रह जाएगा। असल तो आमाल है, आमाल साथ जाएंगे, आमाल बेहतर करने की जरूरत है। और इस्लाम तो वो मजहब मुहज्जब है, इस्लाम शुरू भी गरीबों से हुआ, खत्म भी गरीबों पे हो जाएगा। तो गरीब होने पर कभी दिल छोटा न किया करे, मायूस न हुआ करे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर हाल में साबिर और शाकिर बन जाए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। इतना जान लीजिए मेरे अजीजों, गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। गरीब को कभी अपनी गरीबी पे परेशान नहीं होना है, बस वो शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देगा, अल्लाह खूब बरकतें देगा। तो गरीब तो थे मगर साबिर और शाकिर थे, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी थे। एक दिन आका की बारगाह में, ताजदारे मदीना की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है। हाल पूछने वाले कौन? इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना। मुस्तफा जाने रहमत अपने गरीब सहाबी का हाल मालूम कर रहे हैं। आका ने फरमाया बताओ क्या हाल है, और अगर मुस्तफा हाल मालूम कर ले तो बदहाल का हाल भी अच्छा हो जाए।
हमारे भी दिल में तमन्ना है, काश कोई दिन जिंदगी में ऐसा आए कि मुस्तफ़ा गुलाम से कहे मेरे गुलाम बता तेरा क्या हाल है। आएगा दिन इंशाअल्लाह जिंदगी में कोई ना कोई, उम्मीद रखिए। और अगर जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आया तो मरने के बाद जब कब्र में गुलाम जाएगा, आका गुलाम की कब्र में आएंगे, गुलाम आका की जियारत करेगा, इसके दिल को सुकून मिलेगा। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा गौर से सुनिए। आका ने फरमाया मेरे गरीब साहबी बताओ क्या हाल है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हाल तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी हूँ, मगर हुजूर गरीब हूँ। और ये दुनिया ऐसी है कि गरीबों को अपने साथ नहीं लगाती, लोग गरीबों पर नजर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, गरीबों से लोग बचते हैं, कतराते हैं। कोई रिश्तेदार गरीब हो ना, उसे भाव नहीं देता रिश्तेदार। और मालदार अगर कोई रिश्तेदार है तो उसके पीछे पीछे टहल रहा है, वो दूर का भी है तो उसे करीब की रिश्तेदारी समझा रही है कि मैं तो तुम्हारा बड़ा करीब का रिश्तेदार हूं। अगर गरीब भाई है सगा तो सगे भाई से रिश्ता कमजोर, और मालदार है कोई दूर का रिश्तेदार है तो वो बड़ा सगा लगता है। रिश्ते दौलत की बुनियाद पर आप हरगिज नहीं चला सकते, नुकसान उठाएंगे आप। ये भी नहीं देखते ये सामने जो मालदार है कैसा मालदार है। मालदार भी तो कई किस्म के होते हैं। एक मालदार तो वो जो हलाल रोजी कमाते कमाते और फिर मालदार बने, वो अपने माल की ज़कात भी देते हैं, मगर बड़ी तादाद में वो वाले मालदार हैं जो फ्रॉडिंग कर रहे हैं, 2 नंबरी के काम कर रहे हैं, फिर उन पे पैसा आ रहा है, माले हराम हराम इकट्ठा कर लिया, माले हराम जमा कर लिया, फिक्र ही नहीं है कि मरना है, परवाह ही नहीं है कि कब्र में जाना है। ओ मेरे भाई एक दिन मौत आ जाएगी, कब्र में जाना है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े पहलवान कब्र में चले गए, उनके मियाँ मिट्टी ने उनके जिस्म को गला दिया, खा लिया, मिट्टी बन गया जिस्म, उनकी हड्डियों के जोड़ खुल गए, हड्डियां बिखर गई, कुछ नहीं बचा। वो बहुत इतराते थे दुनिया में हम बहुत ताकतवर हैं। वो अपनी ताकत के ज़ोम में कई गरीबों पे जुल्म भी किया करते थे, मगर याद रहे ताकत के ज़ोम में तू आज गरीबों पे जुल्म तो कर सकता है, मगर कल जब तुझे कब्र में दबा दिया जाएगा ना मिट्टी के नीचे, फिर तू अकेला होगा और तेरी जिंदगी में जो तूने किया है वो सब तेरे साथ होगा। फिर फरिश्ते आएंगे तुझसे सवाल करेंगे, अगर जवाब न बने ना तो फरिश्ते बहुत मारेंगे, फरिश्ते बहुत अजाब देंगे। तो कब्र के बारे में जरा सोच ले, कब्र की जरा फिक्र कर ले। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए। तो हुजूर अभी अपने सहाबी से खैरियत मालूम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हुजूर बाकी तो सब ठीक है, अल्लाह की रजा में राजी हूं, मगर जरा गरीब हूं ना, तो लोग जरा तवज्जो नहीं देते हुजूर। अभी बात ही हो रही है कि फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन आ गए।
आका की बारगाह में बुलबुल सिदरा ने आकर सलाम किया और उसके बाद में आका को एक खबर सुनाई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबी हैं, आप जिनका हाल मालूम कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं देख कर आया हूँ, इनकी तकदीर ये कल ज़ोहर तक है, फिर इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह, पहले तो वो गरीब, फिर मामला ये कि हुजूर खैरियत मालूम कर रहे हैं तो खबर मिली कि ये तो कल ज़ोहर तक के मेहमान हैं, फिर इनका इंतकाल हो जाएगा। अब हुजूर को जो है ना बहुत एहसास हुआ, तो हुजूर ने अपने सहाबी से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी ये बताओ क्या कोई तुम्हारी ऐसी हसरत है कि वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हुई, तुम चाहते हो मगर ना हो सकी? कोई ऐसी ख्वाहिश, ऐसी हसरत कि वो पूरी ना हो सकी हो जिंदगी में? कहते हैं या रसूलल्लाह क्या बताऊं, गरीब हूं। या रसूल अल्लाह गरीब हूं, सारी जिंदगी में मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मिठाई कोई भी किसी भी किस्म की। या रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी में मैंने मीठा नहीं खाया, ये हसरत ही रह गई। और कहते हुजूर दूसरी हसरत ये चाहता तो ये था कि मेरी भी शादी होती, निकाह होता, कोई नेक लड़की मेरी जिंदगी में आती, मेरी शरीके हयात बन जाती। या रसूल अल्लाह चाहता तो ये था मेरी शादी हो जाती। जब सारी दुनिया सारे लोग सो रहे होते, जब लोग सोते, हम दोनों मियाँ बीवी उस वक्त मिल के रोते और अपने अल्लाह की इबादत करते। हुजूर ये मेरी हसरत, मगर क्या करूं गरीब हूं, कौन मुझे अपनी बेटी दे, कौन मेरी फिक्र करे? मगर जिसकी कोई फिक्र नहीं करता, कोई जिसकी परवाह नहीं करता, उसे मुस्तफा अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है। प्यास में शर में बुझाएंगे मदीने वाले। अगर सच्ची बात हो तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। प्यास में शर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। और जिस शेर को सुनाना है वो सुनिए। जिसका दुनिया में कोई मौनी सो गमखार न हो, जिसका दुनिया में कोई मौनी सो गमखार न हो, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले, उसको सीने से लगाएंगे मदीने वाले। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। तो हुजूर तो अपने गुलामों को, जिसका कोई नहीं उसके हुजूर है, जिसका कोई नहीं उसके आका है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गरीब सहाबी क्या हसरत का हुजूर, बस ये हसरत कि मीठा कभी नहीं खाया। कोई दिन जिंदगी में आता कि मैं मीठा खा लेता, मुझे भी पता लग जाता कि मीठा होता कैसा, उसका जायका क्या है। और हुजूर शादी करना तो चाहता हूँ, मगर कौन मुझे अपनी बेटी दे, गरीब हूं ना मैं, घर नहीं है ना मेरे पास। तो अब हुजूर ने जब ये बात सुनी ना, मेरे हुजूर
बड़े गमगीन हुए। हुजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान को बुला के लाओ। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, बिलाल जाओ उस्मान गनी को बुला कर लाओ, उमर फारूक को बुला कर लाओ, अली को बुला कर लाओ, अबू बकर को बुला कर लाओ, सहाबा को जमा करो। ताजदारे मदीना के सहाबा आ गए। मेरे आका ने हजरत उस्मान से फरमाया, उस्मान जाओ मेरे इस गुलाम के लिए मीठा तैयार करके लाओ, ऐसा हलवा बना के लाना कि पहले ऐसा हलवा किसी ने नहीं खाया हो, ऐसी उम्दा किस्म की मिठाई लाओ, ऐसा मीठा तैयार करके लाओ। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका ने अब शादी का भी इंतजाम किया। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी कोई रिश्ता नजर में है तो बताओ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह रिश्ता तो है नजर में, मेरे सगे चचा की बेटी है, शरीफ है, नेक है, मगर वो करेगा नहीं, मैं गरीब हूँ। आका ने फरमाया, ठीक है। हुजूर ने बुलाया इनके चचा को और बुलाने के बाद में फरमाया कि सुनो, मैं आज ही अभी आपकी बेटी का निकाह अपने इस सहाबी से करना चाहता हूँ, जाओ जल्दी जाओ, बेटी को तैयार करो, दुल्हन बनाओ, आज ही शादी होगी। शादी किसके साथ? वो जो बिल्कुल गरीब है। मगर हुक्म किसका है? मदीने वाले आका का हुक्म। करूं तेरे नाम पे जां फिदा। तो भाई हुजूर का हुक्म है, अब इनकार की तो कोई गुंजाइश है नहीं। फिर तो लब्बैक, जी या रसूल अल्लाह हाजिर हूं, ठीक है, जो हुक्म आपका बिल्कुल अमल किया जाएगा। तो अब हुक्म हुजूर का है, फौरन चले गए, रिश्ता हो गया। लो जी, मौलाना आसिम अगर गांव के किसी आदमी को कोई रिश्ता बताए, बोले फला आदमी है, उसका ना घर है ना कुछ है, गरीब आदमी है, ऐसा है, उसके साथ आपकी बेटी का रिश्ता करने को तैयार होगा? मौलाना को घर तक दौड़ा के आएगा, बोले चलो यहां से आए। मगर हुजूर का फरमान, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ताजदारे मदीना का फरमान है, फौरन राजी। अच्छा, वो सहाबी थे फौरन राजी, हुजूर के फरमान पे फौरन राजी। ईमानदारी से बताओ, ये हुक्म किसका है कि तुम दीनदारी देख के रिश्ते किया करो? मदीने वाले आका का हुक्म है ना। तो हम मानते हैं इसे, इस पे अमल करते हैं। हम तो मोटी से मोटी मुर्गी ढूंढते हैं जो सोने का अंडा देती हो। हुजूर फरमा रहे दीनदारी देख के रिश्ता करो, हम नहीं देखते। हमारे यहाँ तो मोटी फरम, गांव का जो सबसे मोटा आदमी हो, बिचौलिए झूठ बोल बोल के भिड़ा रहे हैं। अब भले उसके अंदर सैकड़ों ऐब क्यों ना हो, मगर उसकी दौलत उसके ऐबों पे पर्दा डाल रही है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर के ऐब भी जो है ना लोगों को हुनर लगते हैं। वो नबी के सहाबा थे, हुक्म सुनते अमल करते थे। एक हम हैं कि हुजूर ने फरमाया दीनदारी देख के रिश्ता करो। हम दीनदारी देख के रिश्ता नहीं करते, हम दौलत देख के रिश्ता करते हैं। करते हैं नहीं? दौलत देख कर ना किया करो।
चले गए घर, जाकर बेटी को तैयार कर दिया। इधर निकाह की तैयारी हो गई, तैयारी हो गई। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया। सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात है, बहुत तवज्जो सुनो। ताजदार मदीना ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया, हलवा भी बन के आ गया। एक सहाबी का एक घर था, खाली था। मेरे आका ने फरमाया क्या तुम अपना घर देते हो? उसने कहा कुर्बान हुजूर आपके हुक्म पर। घर का भी इंतजाम हो गया। अब आका ने सहाबा को फरमाया लेकर जाओ, दोनों को उस घर में छोड़ कर आओ, इनकी बारात पहुंचा के आओ। आका ने घर भी दे दिया। एक ही वक्त में कितने करम, मीठा भी खाने को दस्तयाब हो गया। शादी की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई और हुजूर के करम से घर भी मिल गया। जब आका नवाजते हैं तो इसी तरह से नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि मांगने वाला माला माल हो जाता है। पहुंचा दिया, खाना आ गया साहब, हलवा आ गया, तमाम चीजें आ गई। अब साहब दिन गुजर गया, शाम हो गई, शाम भी गुजर गई, रात हो गई, रात भी गुजर गई, दिन आ गया। अब आका ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, फरमाया तुम एक काम करो, इनके मकान के बाहर तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इनके मकान के बाहर टहलते रहना, ध्यान रखना, अगर अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आके खबर देना, क्योंकि ज़ोहर की खबर थी कि इंतकाल हो जाएगा। तो हुजूर ने सहाबी को खड़ा कर दिया। अब जाहिर है जब अंदर अगर इंतकाल हो जाएगा तो रोने की आवाज आएगी। हुजूर ने फरमाया अगर रोने की आवाज आए तो आना, इत्तला देना मुझे। वो बेचारे खड़े हो गए, टहलते रहे, देखते रहे, कान लगाए, सुनते रहे, मगर रोने की आवाज नहीं आई। ज़ोहर निकल गई, असर का टाइम आ गया, असर का वक्त आ गया तो ये आ गए। ताजदारे मदीना ने पूछा क्या मामला रहा, क्या रोने की आवाज आई? कहने लगे या रसूल अल्लाह नहीं आका, रोने की आवाज नहीं आई, वहां तो खुशियां ही खुशियां हैं, वहां तो बहारे ही बहारे हैं। आका हैरान, खबर लाए थे बुलबुले सिदरा, इंतकाल हो जाएगा। फरिश्ते की खबर, फरिश्ते के और फरिश्ता भी आम फरिश्ता नहीं, फरिश्तों के सरदार खबर लेके आए, देख कर आए थे लोहे महफूज पर, मगर यह मामला तो भाई दूसरा है। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मामला समझ में नहीं आया, ऐ परवरदिगार, बुलबुले सिदरा ने खबर दी थी इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकदीर तो यही थी कि इन्हें मर जाना था, तकदीर तो यही थी कि वक्त पूरा होने वाला था। खबर जो मिली वो सही थी, दुरुस्त थी, मगर सुनो मेरे अजीजों, अब जरा जान लो शुक्रगुजार बंदों का मामला क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया वाली कायनात अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकदीर तो यही थी कि इनको मर जाना था, लेकिन जब आपने इनको रुखसत कर दिया ये घर में आ गए। अब मगरिब का वक्त हुआ, शाम का, इन्होंने नमाज मगरिब पढ़ी, दस्तरखान लगा लिया। दस्तरखान पर आज वो चीज है जो जिंदगी में कभी नहीं खाई, वो मीठा, आज हलवा बड़े उम्दा किस्म का मौजूद है। आज ये ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। दस्तरखान पर मियाँ बीवी बैठ गए कि इधर दरवाजे पे दस्तक हुई, मांगने वाले ने आवाज लगाई, साइल ने पुकार के कहा मैं भूखा हूँ मुझे खाने को दो, मैं भूखा हूँ मुझे खिलाओ। अल्लाह अल्लाह, अब इस बंदे खुदा ने, इस आका के गुलाम ने बीवी से कहा था ए मेरी ज़ौजा शरीके हयात, सब कुछ तो अल्लाह के करम से हो गया। देखो ना अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। हुजूर ने घर भी दे दिया, हुजूर ने निकाह भी करा दिया, हुजूर ने सब कुछ दे दिया, तो अब हमारे दरवाजे पे कोई मांगने आया है, ए मेरी बीवी
अगर तुम इजाजत दो तो ये जो खाना है दस्तरखान पर, ये जो हलवा है दस्तरखान पर, अगर तुम इजाजत दो तो इस भूखे को दे दूं। बीवी भी नेक थी, शरीफ थी, कहने लगी बिल्कुल देर न करो, उठा कर दे दो। इन्होंने सब कुछ उठाया, गरीब को दे दिया, इन्होंने सब गरीब को दिया। गरीब ने हाथ उठा दिए, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, या अल्लाह, इन्होंने भूखे का पेट भरा है, अपने दस्तरखान का खाना मुझे दिया है। गरीब कहते हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी को खुशगवार बना दे, या अल्लाह इन्हें औलाद की कसरत अता फरमा, मौला इनकी औलाद को नेक बना। वो गरीब तो दुआ दे के चला गया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इन्होंने शुक्रगुजारी का मुजाहरा किया, अपने आगे का खाना गरीब को दिया, गरीब ने हाथ उठा के दुआ कर दी तो मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। ये आज मरने वाले थे मगर वो भूखा इन्हें जिंदगी की दुआएं दे के चला गया, फिर मैंने इनकी जिंदगी को तवील कर दिया। अल्लाह ने जिंदगी को तवील कर दिया, उम्र को दराज कर दिया। कहने का मतलब ये है, हर हाल में साबिर और शाकिर रहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। घर में आपके खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, बहरहाल साबिर और शाकिर रहिए। अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख लीजिए। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ने कमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको दारैन की सआदतों से, बरकतों से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हो अल्लाह उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा